नमस्कार, टीवी 27 न्यूज की खास पेशकश शुद्ध सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। आज हम बात करेंगे चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी पर कसे जा रहे कानूनी शिकंजे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की जीत के जश्न की शुरुआत ही ये कहकर की थी कि विधानसभा के पहले ही सत्र में पटल पर सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी ताकि आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार की पूरी कलई खुल सके। अब सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए दिल्ली परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि सीबीआई को दिल्ली परिवहन विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। अधिकारियों ने मीडिया को यह भी बताया कि डीटीसी के 6 अधिकारियों की गिरफ्तारी से पहले शिकायतों की वेरिफिकेशन में प्रथम दृष्टया दिल्ली परिवहन निगम में विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार के संकेत मिले और जिसके बाद ये गिरफ्तारियां की गई हैं। परिवहन विभाग दिल्ली के सीएम आतिशी मरलेना के पास था। पहले यह विभाग कैलाश गहलोत संभाल रहे थे, जो कि पाला बदलकर फिलहाल बीजेपी में पहुंच चुके हैं। अब लोगों को ऐसी आशंका थी कि सत्ता से हटते ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा और ऐसा होने भी लगा है। ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है और उसकी तलाश में पुलिस की टीमें अब दबिश दे रही हैं। पुलिस का कहना है कि अमानतुल्लाह खान ने हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी को हिरासत से भगाने में मदद की है और यह घटना जामिया नगर इलाके की है। अपराध शाखा के पुलिस आरोपी शाहबाज खान को गिरफ्तार करने गई थी और विधायक अमानतुल्लाह खान के समर्थक पुलिस टीम के साथ इस दौरान भिड़ गए, जिसके कारण शाहबाज मौके से भाग गया और कहा जा रहा है कि हमले के समय अमानतुल्लाह खान घटनास्थल पर मौजूद थे, जिससे आरोपी भागने में सफल रहा। अमानतुल्लाह खान ओखला सीट से लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं और उधर खुद अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर भी कानूनी तलवार लगातार लटक रही है। विधानसभा चुनाव परिणामों में एक दिन पहले इन दोनों ने बयान दिया था कि बीजेपी के लोग उनके विधायकों को 15 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं और हॉर्स ट्रेडिंग के इस आरोप की एसीबी ने जांच की और दोनों नेताओं को लीगल नोटिस भी थमा दिया। नोटिस का जवाब अब तक फिलहाल नहीं मिला है एसीबी के अधिकारियों को और अब एसीबी पुलिस को लेटर लिखकर इन दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने जा रही है। अब ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं और सवाल बड़े ये हैं कि क्या आम आदमी पार्टी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है। दूसरा बड़ा सवाल है, क्या अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही थी आम आदमी पार्टी? तीसरा सबसे बड़ा सवाल है, क्या सीएजी की रिपोर्ट से और भ्रष्टाचार का खुलासा होगा, जो कि आरोप लगाए जा रहे हैं? और अगला बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या खत्म हो जाएगा आम आदमी पार्टी का अस्तित्व? यह भी एक बड़ा सवाल है इस चुनाव नतीजों के बाद। क्या कांग्रेस भी चाहती है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में फंसते चले जाएं? ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इन दिनों और खास तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद। ऐसे में इन सवालों के जवाब को तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा और जिनसे इन सभी सवालों के जवाबों को हम तलाशने की कोशिश आज इस चर्चा में करेंगे। फिलहाल आपका तारुफ करा देते हैं अपने मेहमानों से। अविरल मलिक जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अविरल मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। प्रदीप गुप्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। और अमित तिवारी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब प्रदीप गुप्ता जी, आपसे हम करेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार यह दावा कर रही थी चुनाव से पहले कि जनता के लिए जो काम सरकार ने आम आदमी पार्टी की रहते हुए दिल्ली में किए हैं उन पर भरोसा जताएगी जनता। लेकिन उसके पहले अगर हम शुरुआती दौर पर जाते हैं, जब आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व में आई तो उस दौरान भ्रष्टाचार को निस्तनाबूद या हम ये कहें कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की बात आम आदमी पार्टी ने कही और यही वजह रही कि जनता ने आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताया। और हुआ क्या कि 13, 15, 20 लगातार आपको सत्ता पर बिठाती रही। लेकिन क्या आप वो आंकड़ा दे सकते हैं कि वो कौन से भ्रष्टाचार थे जो आम आदमी पार्टी सरकार में रहते हुए खत्म की हो?
ऐसा है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आम आदमी पार्टी को जनता ने, आवाम ने पूरा प्यार दिया है। बिंदु के हेरफेर में चिंता चिता हो जाती है, नुक्ते के हेरफेर में खुदा जुदा हो जाता है। सिर्फ 2% के वोट मार्जिन से हम सत्ता से जुदा हो गए हैं। हम सत्ता से जुदा हुए हैं लेकिन आवाम से नहीं हुए। आवाम ने हमारे को पूरा प्यार दिया है और जब किसी भी अखाड़े में दो पहलवान लड़ते हैं तो एक जीतता है, एक हारता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। और भ्रष्टाचार के जो आरोपों की बात की जा रही है, आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता पे, चाहे उससे जितने मर्जी भी मुकदमे चलाए गए, जिस भी तरह से उनको अंदर किया गया, आज तक भ्रष्टाचार का एक भी आरोप आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता पर सिद्ध नहीं हुआ है और अभी भी सिद्ध नहीं होएगा। अरे सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन आप नहीं, आपके नेता ही कहते थे ना, आपके ही नेता केजरीवाल साहब ही कहते थे ना कि अगर किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, सिद्ध हो या ना हो वो बात की बात है, और जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो नेता कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं है। ये किसी और पार्टी के नेता ने तो कही नहीं थी, आपके नेता ही नहीं कही थी। नहीं, भ्रष्टाचार का आरोप तो ऐसे तो किसी पे भी कुछ भी लगा दो, भ्रष्टाचार का तो आप ये मानते हैं कि केजरीवाल का वो वक्तव्य जो सामने आया था वो गलत था? केजरीवाल तब गलत थे, उन्होंने गलत बयान दिया था? केजरीवाल साहब गलत नहीं थे। केजरीवाल साहब देखो, कुछ बातें कहने में और होने में बड़ा फर्क होता है उन चीजों के अंदर। वो उन्होंने इस तरह से बात कही थी कि अगर मेरी पार्टी के किसी भी नेता पे आरोप लगेगा तो मैं उस नेता को पार्टी से अलग कर दूंगा, पार्टी को नहीं ये गलत बात। इसका मतलब प्रदीप गुप्ता जी, आप अपनी पार्टी से पूरी तरीके से वाकिफ नहीं है, इसका मतलब है। क्योंकि ये बयान जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इसके पहले के बयान आप सुनिएगा। केजरीवाल साहब ने ये साफ तौर पर कहा था और सभाओं में उन्होंने कहा था, मंचों से कहा था कि अगर किसी भी पार्टी के नेता पर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, जब तक वो उस आरोपों से बरी नहीं हो जाता तब तक उसको कुर्सी में बैठने का कोई अधिकार नहीं होता। तो उसको कुर्सी पे कहां बिठाया? अरे इतने दिनों तक बैठे रहे, कुर्सी में बैठे बैठे जेल चले गए अरविंद केजरीवाल, आप कह रहे हैं। और यही वजह रही कि ठीक आएंगे, सेकंड राउंड में आएंगे, ठीक है, यही वजह तो रही ना, जनता, इसी वजह तो रही कि जनता ने नकार दिया। भाई जनता के लिए आपने काम किया, जनता को आपको बैठा। अविरल जी ठीक है, आपका रुख करेंगे। ये जो एसीबी की रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है बार बार, सीएजी का, माफ कीजिएगा, सीएजी की रिपोर्ट का जो बार बार जिक्र किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, और यह कहा जा रहा है कि पहले ही सत्र में पटल पर रखी जाएगी सीएजी की रिपोर्ट। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के आम नेताओं ने नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात को लेकर के बयान दिया है। ऐसा क्या है सीएजी की रिपोर्ट में? नहीं देखिए, जहां तक विषय है शीश महल को बनाने का, जहां तक विषय भ्रष्टाचार का, जिस प्रकार से इन्होंने दिल्ली की जनता के पैसे को लूटने का कार्य किया है, दिल्ली के नागरिकों के पैसे को लूटने का कार्य किया है, गरीबों के धन को लूटने का कार्य किया है, टैक्स पेयर की कमाई को लूटने का इन्होंने कार्य किया है, निश्चित रूप से उन्हें लौटाना होगा। और जनता के लूटे हुए पैसे का पाई पाई का हिसाब अरविंद केजरीवाल जी और पूरी आम आदमी पार्टी को दिल्ली के मध्य में देना होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि ये जीतेंगे, किस तरीके से दिल्ली प्रदेश की जनता ने इन्हें करारी हार देने का कार्य किया, सबसे पहले तो उसके लिए टीवी 27 न्यूज चैनल के माध्यम से हृदय से मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा दिल्ली प्रदेश के नागरिकों का, दिल्ली प्रदेश की सम्मानित वोटर्स का, दिल्ली प्रदेश की आवाम का। और उसके साथ साथ जिस तरीके से नई दिल्ली क्षेत्र की जनता ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव हराने का कार्य किया, यानी कि जिसे प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे इनके प्रवक्ता और नेता, और वो खुद भी ख्वाब देख रहे थे, वो प्रधानमंत्री का सपना देखते थे, वो विधायक नहीं बन पाया अरविंद केजरीवाल, वो सबने देखा। और उसके साथ साथ जितने इनके तमाम बड़े चेहरे थे, पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो, अवध ओझा इनके पैराशूट कैंडिडेट हो, सौरभ भारद्वाज हो, सत्येंद्र जैन हो, तमाम सारे बड़े चेहरे थे, किस प्रकार से हारे और दिल्ली की जनता ने मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य किया। इन्होंने जनता के मध्य में जाकर झूठे वादे करने का कार्य किया था। और जिस प्रकार से मेरे से पूर्व में जो वक्ता बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के नाते ये बहुत सही बात कह रहे हैं, एकदम सही ये बोल रहे थे, ईमानदारी के साथ बोल रहे थे कि कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। हम भी यही कह रहे थे, लंबे समय से यही कह रहे थे जो आज आपने कहा। कसनी और करनी में बड़ा अंतर है अरविंद केजरीवाल की, और इसीलिए दिल्ली प्रदेश के मतदाता ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब वोट की चोट करके दिया। इन्होंने यमुना सफाई घोटाले की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, शीश महल को बनवाने की बात हो, बिजली सब्सिडी घोटाले की बात हो, जल बोर्ड घोटाले की बात हो, करप्शन का विषय हो, लेकिन यही घोटालेबाज, लेकिन अविरल जी यही घोटालेबाज जब उस पार्टी का दामन छोड़, कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो पाक साफ कैसे हो जाती है? ये भी तो एक बड़ा सवाल है, जनता ये भी तो पूछ रही है।
जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है पर्टिकुलर किसी भ्रष्ट व्यक्ति का, हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया, किसी पर्टिकुलर भ्रष्ट व्यक्ति को हम नहीं लेते हैं। नंबर 2, जहां तक विषय है आम आदमी पार्टी छोड़कर कोई व्यक्ति आ रहा है, कांग्रेस पार्टी छोड़कर कोई व्यक्ति आ रहा है, अगर वो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ, इस विचारधारा के साथ जुड़ा था कि शायद कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी जनता का हित करती है, क्योंकि देखिए इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे जनता के मध्य में जाकर। अरविंद केजरीवाल ने सफेद टोपी और सादी शर्ट, सादी पैंट, विचारधारा ही तो वैसी बदली जाती है जैसे कपड़े बदल लेते हैं। जैसे हम पहुंचते हैं घर में और कपड़े बदल लिए, वैसे उतनी जल्दी विचारधारा बदल जाती है नेताओं की। यही तो सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं काफी दिनों से। हम मुझे मिल रहा है, ठीक है, आएंगे अविरल जी, आएंगे आपके पास, ठीक है, ठीक है, सेकंड राउंड में आएंगे आपके पास। अमित तिवारी जी, दिल्ली में जो हार हुई है आम आदमी पार्टी की, सियासी हलकों में एक बड़ी चर्चा तो यह भी है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस की रही है आम आदमी पार्टी को हराने में। और कांग्रेस इस बात से चिंतित नहीं है कि एक बार फिर से उसे शून्य का जो आंकड़ा मिला है दिल्ली में, इस बात से वो चिंतित नहीं है। लोग बता रहे हैं, सियासी हलकों में चर्चा है और कांग्रेस के नेता बंद कमरे के अंदर बड़ा खुशी का जश्न मना रहे हैं इस बात को लेकर के कि आम आदमी पार्टी हार गई है, दिल्ली में सत्ता पर काबिज नहीं हुई है। जबकि आप लोग लगातार गठबंधन में इसलिए साथ आते थे क्योंकि बीजेपी को हराना होता था। अमित जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, अमित जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से अमित जी के पास आएंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे दोबारा। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल अब यहां पर यह आ जाता है प्रदीप जी कि भ्रष्टाचार के आरोप अगर झूठे थे, जो आप लगातार कह रहे हैं, तो जनता के बीच में जो आपने संदेश दिया कि बीजेपी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, सत्ता में केंद्र में बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए झूठे आरोपों में आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में पहुंचाने का काम किया जा रहा है और गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, तो फिर जनता ने ऐसा क्यों नहीं माना? आपकी बातों को जनता क्यों नहीं समझ पाई? इसका जवाब लेंगे आपसे, लेकिन इस बीच पहले अमित जी के पास अब आएंगे। अमित जी का संपर्क हो पा रहा है, अमित जी का फोन जुड़ गया है। अमित जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, एकदम क्लियर। अमित जी, सवाल यह है कि जितनी खुशी बीजेपी को है उतनी ही खुशी आपको नजर आ रही है, सियासी हलकों में यह चर्चा है, आपको इस बात का दुख नहीं है कि एक बार फिर से जीरो पर आप दिल्ली में उतरे हैं, लेकिन इस बात की खुशी जरूर है कि आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता पर काबिज नहीं हुई, जबकि बीजेपी को हराने के लिए आप दोनों लोग एक साथ गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में नजर आए थे, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। और बताया तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो कमरा बंद करके अंदर डांस पार्टी मना रहे हैं, खुशी का जश्न मना रहे हैं। ये आपके सूत्र हो सकते हैं, हमें इस बात से जरूर खुशी है कि दिल्ली की जनता ने झूठे वादे करने वालों को, जिन्होंने विकास के नाम पर और योजनाओं के नाम पर, जिन्होंने एक पौवा के बदले एक पौवा की स्कीम दी, उनको नकार दिया। जो ईमानदारी जो बेईमानी के अंदर, ईमानदारी के ऊपर बेईमानी का नकाब लेकर के घूमते थे, उनको दिल्ली वासियों ने नकार दिया। इस बात की खुशी है, हर दिल्ली वासी को खुशी है। हम इस बात को जरूर मानते हैं कि हमने विपक्ष में रहते हुए विपक्ष की सकारात्मक भूमिका अदा की है। जब पानी संकट आया तब भी हम दिल्ली वालों के पास खड़े थे, जब बिजली संकट था, जब शराब घोटाला था, तब कांग्रेस पार्टी एफआईआर कराने वाली पहली पार्टी थी और हमने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। हम ये चाहते हैं कि समग्र विकास हो। हम इस हार को स्वीकारते भी है योगेश भाई, और हम इस बात को जरूर मानते हैं कि हम दिल्ली वासियों के मध्य जो हम संदेश लेकर गए थे, शायद हम उन्हें समझा नहीं सके। हम फिर प्रयास करेंगे, हम लोकतांत्रिक दल हैं। अमित जी, हार और जीत का क्रम चलता रहेगा। ठीक है अमित जी, आप कह रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आपको यह खुशी है कि जो गलत बयानबाजी, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनको सत्ता से बाहर कर दिया गया। आप याद करिए वो दौर जब लोकसभा के चुनाव होने थे और आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी जनसभा आयोजित की थी। उस जनसभा में पूरे इंडिया गठबंधन के लोग शामिल हुए थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता भी उसमें शामिल हुए थे और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और जो सलाखों के पीछे वो गए थे उसका विरोध कर रहे थे। वो ये कहा जा रहा था कि गलत किए केंद्र सरकार ने, और आज आप कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, जनता ने जो निर्णय दिया वो बिल्कुल सही निर्णय दिया है और इस बात से आप खुश हैं। योगेश भाई, कांग्रेस पार्टी कभी भी जनता के हितों से पीछे नहीं हटी। हमारे गठबंधन होने के साथ भी जब मई और जून के महीने में जब गठबंधन हो गया था, जब पानी के लिए जनता तरस रही थी, तब भी हम दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे जनता के हक और अधिकार की बात कर रहे थे। हमने
कंप्रोमाइज किया था, हमने गठबंधन बनाया नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने के लिए। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जो एक दम्भी सरकार है, अलोकतांत्रिक रूप से जो निर्णय लेती, उसको रोकने के लिए। और उसका नतीजा देखने को मिला कि जब 2024 के आम संसदीय चुनाव हुए तो अब की बार 400 पार का नारा देने वाले दो बैसाखियों पर आकर के टिक गए। हम जनता के मध्य गए, लेकिन हमने जनता के मुद्दों को नहीं छोड़ा। हम जनता के मुद्दों के साथ थे। जब पानी का संकट दिल्ली में गहराया, तब भी हम जनता के साथ खड़े थे। जब एक पौवा के बदले एक पौवा की दारू बट रही थी, तब भी हम जनता के साथ खड़े थे। हम हार स्वीकार करके भी दिल्ली की जनता के साथ खड़े, और हम भारतीय जनता पार्टी से डंके की चोट पर कहेंगे विपक्ष में होने के नाते कि जो भी वादे करके आए हैं उन्हें दिल्ली वासियों के लिए पूरा ठीक है, उन्हें पूरे करें। एक छोटा सा सवाल, उसके बाद आते, उसके बाद गुप्ता जी पास आते हैं। बहुत 10 सेकंड मुझे समय दीजिएगा। ठीक। अब हम तो ये चाहते हैं कि हर भ्रष्टाचारी की जांच हो, लेकिन जो कैलाश गहलोत भाजपा में गए, हाँ। क्या उनकी जांच होगी? हाँ। क्या अजीत पवार जो 75,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी थे, हाँ। वो बरी हो गए? अरे उनको कहीं उसमें क्लीन चिट मिल गई है, ठीक है, वहां मत जाइए, वो उस पर हमने बहुत चर्चा कर ली, उसमें बहुत चर्चा कर लिया। बहुत छोटा सवाल है, बस एक सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाने के बाद सारे भ्रष्टाचारी पाक साफ होकर के निकल आएंगे? यही लोकतंत्र। ये सवाल मैंने अविरल जी से कर लिया, ये सवाल मैंने अविरल जी से कर लिया, ठीक है। अमित जी, एक बहुत छोटा सा सवाल, बहुत छोटा सा जवाब चाहेंगे। आगे आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस खड़ी नजर आएगी कि नहीं, स्टैंड करती नजर आएगी आने वाले विधानसभा के चुनाव जो भी हो, जिन राज्यों में होंगे? कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक राष्ट्रीय पार्टी है, और हमारा कैडर है, हमारा वजूद है, हमारा वोट है। हम जनता के मुद्दों के साथ खड़े आएंगे। किसी के साथ खड़े आने के लिए हमारी कोई राष्ट्रीय प्रतिबद्धता नहीं है। ठीक है, तो अब तो लग रहा है इंडिया गठबंधन बचने वाला नहीं है, फिर मुझे तो नहीं है ऐसा। ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। गुप्ता जी, अमित जी तो खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, वही बात मैंने कही कि भाई कमरा बंद करके कांग्रेस के नेता खुश नजर आ रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, जश्न कर रहे हैं, तो कह रहे हैं आपके ये सूत्र हो सकते हैं। लेकिन उसी बात को अमित जी ने कही कि हम इस बात से जरूर खुश हैं कि भ्रष्टाचारियों को जनता ने बाहर कर दिया, सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये अमित जी ने खुद कहा है। अरे छाछ तो बोले, छलनी भी क्या बोले जिसमें 72 छेद। ये भ्रष्टाचारी खुद हैं, हमारे को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। देखो मैं आपको बताऊं पांडे जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, देश के अंदर हिटलरशाही राज चल रहा है। जो भी भाजपा मोदी के विरुद्ध बोलता है तो वो भ्रष्टाचारी हो जाता है, और जैसे ही वो भाजपा का दामन थामता है तो वो शिष्टाचारी ईमानदार हो जाता है। अभी खुद अमित तिवारी जी ने कहा, जैसे हेमंत बिस्वा थे, अजीत पवार थे, हमारी पार्टी के ही कैलाश गहलोत जी थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के भाजपा ने खुल के आरोप लगाए। जैसे ही उन्होंने भाजपा का दामन थामा, वो पाक साफ हो गए, उनको टिकट भी दी गई, वो इलेक्शन भी जीते हैं। और परिवहन विभाग पहले कैलाश गहलोत जी के पास ही था। अब आगे देखिए क्या होता है। आम आदमी पार्टी के जितने भी जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उनके खिलाफ भाजपा ने पूरा जोर लगाया उनको भ्रष्टाचारी सिद्ध करने के लिए। लेकिन आज तक पांडे जी इतनी लोकतांत्रिक संस्थाएं उनके पीछे लगी है, ईडी लगी, सीबीआई लगी, पुलिस लगी, प्रशासन लगे, सब लोग लगे आज तक उनके खिलाफ, लेकिन एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से समझिए। सबूत पेश नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप तो ये कह रहे थे ना कि जनता का जो निर्णय होगा वही लास्ट निर्णय होगा। तो जनता ने भी ये तय कर दिया कि आपके नेता ने ही बात कही थी ना कि भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर जनता ने विधानसभा चुनाव में हमें सत्ता से बाहर कर दिया तो इसका मतलब है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कुछ दम है, और जनता ने तो वैसा ही किया। इसका मतलब कुछ दम है इन बातों में जो आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। का कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दिल्ली की आवाम ने, दिल्ली की जनता ने अविरल जी आ रहे हैं आपके पास, एक सेकंड रुकिए, अविरल जी आ रहे हैं, अभी रुकिए। सम्मान दिया है, हाँ। हमारे को 22 सीटें दी हैं, हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और जो भाजपा अपने दावे बोल के आई है, जो मैनिफेस्टो लेके आई है, उनसे हम वो सारे काम दिल्ली की जनता के लिए पूरे करवाएंगे। और ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, अगर भाजपा अच्छे काम करती है तो हम भाजपा के भी साथ खड़े हैं, हम पब्लिक के साथ खड़े हैं। अगर पब्लिक हित में भाजपा अच्छे काम करेगी तो हमें उस चीज से कोई गुरेज नहीं है। हमें खुशी होगी अगर हमारी आम आदमी के लिए कोई काम हो। आम आदमी पार्टी आम आदमी की सरकार है, और आम आदमी पार्टी अब सरकार में नहीं है, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी की सारी भावनाएं आम आदमी के लिए जुड़ी हुई है, और भाजपा आम आदमी के लिए काम करेगी तो हम इस बात की खुशी होगी।
हम इस बात के लिए भाजपा को अप्रिशिएट करेंगे और विपक्ष के अंदर उनके लिए हम तालियां भी बजाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। उम्मीदें भी की जा रही हैं क्योंकि लंबे समय बाद अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी सत्ता पर आई है। अविरल जी, एक बड़ा सवाल, क्योंकि ये पूरा का पूरा चुनाव दिल्ली, अगर हम चुनाव की बात करें या चुनाव से पहले दिल्ली का जो सियासी समीकरण बनता बिगड़ता लगातार रहा है, उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा ही रहा है। और अमूमन अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होते हैं, वहां पर भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उठते हैं, लेकिन इतने हाईलाइट नहीं हो पाते हैं जितने दिल्ली में रहे हैं। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं, सत्ता पर आप काबिज हो चुके हैं। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा था, क्या वो आगे भी बरकरार रहेगा? क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं कि चुनाव के पहले तो भ्रष्टाचार का मुद्दा ताबड़तोड़ उठाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं, नतीजे आते हैं, कुछ दिन बाद जनता भी उन मुद्दों को भूल जाती है, क्योंकि उनको मूलभूत सुविधाओं जो चाहिए होती हैं वो उनमें व्यस्त हो जाते हैं, वो उनकी मांग करने लगते हैं, और जो सत्ता पर काबिज पार्टी होती है वो भी उन मुद्दों को भूल जाती है। तो क्या भूलेगी या फिर आगे ये मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठते हुए? देखिए, जहां तक विषय है दिल्ली प्रदेश का, तो निश्चित रूप से करप्शन फ्री दिल्ली का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अवश्य किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। नंबर 2, जहां तक विषय है गठबंधन का, वॉशिंग मशीन का, वॉशिंग पाउडर का, तो इन दोनों पार्टियों को जवाब देना चाहिए, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता को इस बात का उत्तर देना चाहिए कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक शुरुआत हुई थी, शीला दीक्षित को जेल भेजने की बात करने से, अन्ना आंदोलन से, कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाने से, मायावती हो, मुलायम सिंह यादव हो, या जितने भी शीर्षस्थ नेता हो, पी चिदम्बरम हो, कपिल सिब्बल हो, सबको ये चोर बोला करते थे, गांधी परिवार को चोर बोला करते थे। उसके बाद इन्होंने गठबंधन किस आधार पर कर लिया? ये दोनों पार्टियों की बेशर्मी रही, आम आदमी पार्टी की बेशर्मी और कांग्रेस पार्टी की बेशर्मी, और किसने किसको धोया, किसकी वॉशिंग मशीन थी, कौन सा वॉशिंग पाउडर था, इन्हें कम से कम इससे अवगत जनता को करा देना चाहिए। साथ ही साथ इन्हें ये भी बता देना चाहिए, इन्होंने तो मुलायम सिंह यादव जी को भी नहीं बख्शा था, उन्हें भ्रष्ट बताया था, तो किस प्रकार से अखिलेश यादव से इन्होंने गठबंधन इस बार कर लिया था। आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में घूम रही थी और अखिलेश यादव दिल्ली प्रदेश में आकर प्रचार कर रहे थे आम आदमी पार्टी के पक्ष में। उसके बावजूद भी दोनों पार्टियां हारी एक प्रकार से, और मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी भी हारी, वो सबने देखा। तो विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य निश्चित रूप से जनता कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गरीब के प्रति समर्पित राजनीतिक दल है। ठीक है, ये तो सभी पार्टियां कहती है। जो मेन सवाल था मेरा, अभी उसका जवाब नहीं आया अविरल जी। जी, मेरे सवाल का भी जवाब नहीं आया। भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा ताबड़तोड़ उठाया जाता है, लेकिन वो जब सत्ता में पार्टी काबिज होती है भूल जाती है। और जो सवाल मैंने आपसे शुरुआती दौर में कहा था कि जो भ्रष्टाचारी नेता होते हैं वो जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो कैसे पाक साफ हो जाते हैं, यही सवाल कांग्रेस ने भी उठाया। अमित तिवारी जी जुड़े हुए थे। नहीं, देखिए, किसी प्रकार से भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती। नंबर 2, कोई अगर अपराध करता है, अगर भ्रष्टाचार करता है, तो इस बात को क्लियर कर जान लेना चाहिए। हम कोर्ट के ऊपर भरोसा रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर भरोसा रखने वाली पार्टी देश में यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। हम लोग संविधान में भरोसा रखते हैं, जुडिशियरी में भरोसा रखते हैं, प्रेस में भरोसा रखते हैं, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, दिल्ली पुलिस, जितनी प्रशासन है, हम तो सब में भरोसा रखते हैं। ये लोग किसी भी संस्था में भरोसा नहीं रखते। नंबर 2, करप्शन फ्री दिल्ली का निर्माण निश्चित रूप से होगा। मां यमुना को पूर्ण रूप से स्वच्छ किया जाएगा। जितने वायदे हमने किए, चलिए, उम्मीद भी यही है कि जनता ने उम्मीद भी यही जताई है और तभी आपको सत्ता पर बिठाई है। एक आखिरी सवाल प्रदीप गुप्ता जी आपसे है, बहुत कम शब्दों में जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि अब अगला कदम आम आदमी पार्टी का क्या? क्योंकि आम आदमी पार्टी का मतलब अरविंद केजरीवाल, और जनता ने अरविंद केजरीवाल को भी हरा करके भेजा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को डेंट पहुंचना मतलब पूरी पार्टी को डेंट पहुंचना। आम आदमी पार्टी कम, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ज्यादा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ते थे, या जो भी प्रचार प्रसार चलता था वो चलता था, लेकिन अब तो अरविंद केजरीवाल खुद ही हार गए। ईमानदारी से मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाना, जो जनता ने मैंडेट हमारे को दिया है उसका सम्मान करते हुए हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे ईमानदारी के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ईमानदारी के साथ मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने की बात कर रहे हैं और जनता की आवाज बनने की बात कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविरल जी आपका, और प्रदीप गुप्ता जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से अगर हम दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के जिक्र करते हैं तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उदय और उसकी ताजपोशी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के वादे के कारण हुई थी, लेकिन वो खुद भ्रष्टाचार में फंस गई। कथित शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने खूब दलील दी कि उन्हें झूठे आरोप में फंसाया गया है, लेकिन यह दलील जनता के गले नहीं उतरी
और जनता ने दागी नेताओं को शिकस्त दी है। अब बीजेपी की ओर से कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो आम आदमी पार्टी को जनता की सहानुभूति तो मिलने से रही, उल्टे कांग्रेस भी इस कार्रवाई का समर्थन ही करेगी, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने तो उसकी ही जड़ें खोद डाली थी। शुद्ध सियासत में आज इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।